आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। बहुत सारे डेरिवेशन भी हैं, लेकिन डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस कर करके आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसमें क्षेत्रफल वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर सुनने में ऐसा लग रहा है कि कोई नई चीज़ है, बट ये नई चीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना हम जानते हैं। जैसे अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी हमें भुजा पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भुजा का वर्ग करेंगे तो उससे हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये जो मान हम फॉर्मूला लगा के ये जो मान निकाल रहे हैं, तो ये तो हमको क्षेत्रफल का परिमाण देगा। ठीक है, तो अगर हम उसमें दिशा ऐड कर देंगे तो वेक्टर बन जाएगा, तो क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, तो इसको अभी मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगी, जब इस टॉपिक को पढ़ाऊँगी तो बढ़िया करके समझाऊँगी। ठीक है, इसके बाद हम घनकोण पढ़ेंगे जिसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल जैसे प्लेन एंगल या समतली कोण हम पढ़ चुके हैं, सिंपली जो कोण होता है, और यहाँ पे अब हम घन कोण पढ़ेंगे। इसके बाद हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी कुछ सीखने वाला टॉपिक है। ठीक है ना, उसके बाद हम गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम पढ़ेंगे। जब हम गॉस की प्रमेय को पढ़ लेंगे तो फिर कोई भी आकृति हो, ठीक है, इससे हम किसी भी जटिल आकृति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक नया टॉपिक समझाऊंगी। देखिए, जैसे सिंपल घनत्व तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम करके, तो यहाँ पे हम आवेश घनत्व पढ़ेंगे। आवेश घनत्व भी हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि रेखिक आवेश घनत्व जिसको हम लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व जिसको हम सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और आयतन आवेश घनत्व जिसको हम रो के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें भी मैं आपके वीडियो बनाऊंगी और हम बड़े मज़े से इसको समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिए गॉस के नियम के अनुप्रयोग में भी हम कई सारी आकृतियों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, जैसे कि एक कोई तार ले लेंगे, ठीक है, जिसकी लंबाई अनंत होगी। डॉटेड लाइन का मतलब होगा कि कितनी लंबी है। ठीक है ना, तो इसके कारण हम किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही अनंत विस्तार, जैसे कोई चादर ले लेंगे, ठीक है ना, अचालक चादर, ये देखिए इस तरीके से हम कोई चादर ले लेंगे जो कि अनंत लंबाई की हो, अनंत विस्तार की होगी, तो उसके निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। ऐसे आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। और इसके साथ ही हम समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही देखिए हम एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, गोलीय कोष। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगी कि गोलीय कोष होता क्या है। ठीक है, और इसमें भी हम 3 केसेस पढ़ेंगे, जैसे बाह्य बिंदु पर, कोष के पृष्ठ पर, और आंतरिक बिंदु पर। और इसके साथ ही जो हम लास्ट पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग में, वो हम पढ़ेंगे एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसमें भी हम 3 केस पढ़ेंगे, बाह्य बिंदु पर, गोले के पृष्ठ पर, और आंतरिक बिंदु पर। थैंक यू।